इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तवांग मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक चल रही थी और ये बैठक अब खत्म हो रही है। अपडेट सामने आ रही है। राजनाथ सिंह जो है इस मामले पर अपडेट ले रहे थे। संदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी, बैठक खत्म? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मीटिंग खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, बैठक खत्म हो चुकी है। अब धीरे धीरे सारे अधिकारी निकल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एनएसए अजीत डोवल वो निकले हैं और लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। देख सकते हैं अधिकारी जो है एक एक करके निकल रहे हैं और थोड़ी देर में रक्षा मंत्री भी यहाँ से निकलेंगे। एनएसए अजीत डोवल से जब हम लोगों ने पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ, तो वो स्माइल देते हुए निकल गए और किसी सवाल का जवाब जो है उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन अभी फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। किसी वक्त सीडीएस भी यहाँ से निकलेंगे और आर्मी चीफ भी यहाँ से निकलेंगे। अभी आप सामने देख सकते हैं कि ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निवास है और यहीं पर ही बैठक शुरू हुई थी। तकरीबन 40 मिनट के आसपास ये बैठक चली है और अब एक एक करके सब बाहर निकल रहे हैं। अभी एनएसए अजीत डोवल यहाँ बैठक से निकले हैं और क्योंकि यहाँ से अब उनको रक्षा मंत्री को संसद भवन भी जाना है और ऐसे में अब यहाँ जो लगातार जो बैठकें चल रही थी, एक रिव्यू किया जा रहा था, एक ब्रीफिंग दी जा रही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, वो अब खत्म हो गई है और अब धीरे धीरे संदीप, क्या जानकारी है? रक्षा मंत्री सीधे यहाँ से क्या संसद पहुंचेंगे और वहां पर इस झड़प को लेकर बयान भी सामने रखेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी इस बारे में जानकारी तो नहीं दी गई है कि कितने बजे वो दोनों सदनों को संबोधित करें, क्योंकि आज 13 दिसंबर है, संसद हमले की बरसी है, तो सबसे पहले वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद जब हाउस बैठेगा उस वक्त वो अपना बयान जरूर देंगे। लेकिन अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है कितने बजे वो दोनों सदनों पर बोलेंगे। लेकिन उस संसद भवन में जाने से पहले, पार्लियामेंट में जाने से पहले एक ब्रीफ उनको दिया गया है कि आखिर ये घटना किस तरीके की हुई, क्योंकि जब भी वो जो भी ब्रीफ वो वहाँ पढ़ेंगे, जो भी वो बयान देंगे, जाहिर सी बात है कि अपोजिशन पार्टी उन पर सवाल जरूर करेगी। ऐसे में रक्षा मंत्री हर एक जानकारी को ले लेना चाहते थे कि ग्राउंड में किस तरीके की चीज़ें हुई है, हम लोगों ने किस तरीके की जो एक्टिविटीज़ को आगे अंजाम दिया, कैसे हम लोगों ने इस पूरे इशू को हैंडल किया है, इस बारे में उनको ब्रीफ किया गया है। जानकारी है क्योंकि 2006 से ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि वहां पर जो है दोनों सेनाओं के तमाम अधिकारी जो है वो लगातार बातचीत करते रहेंगे। अब जब वहां पर झड़प हुई तो क्या कोई जानकारी कि हिंदुस्तान के अधिकारी जो है वो बातचीत करेंगे चीन के अधिकारियों को कि आगे से ऐसी हरकतें ना हो? देखिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है कि इकोसिस्टम है कि अगर जब भी इस तरीके की जो परसेप्शन लाइन, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी बॉर्डर नहीं है, किसी तरीके की मार्केशन नहीं है, तो नहीं पता लग पाता है कि कौन सा इलाका उनका है, कौन सा इलाका हमारा है। लेकिन जब भी परसेप्शन लाइन होती है, क्लेम लाइन होती है कि हमें पता है कि ये हिस्सा हमारा है और वहाँ उस क्लेम लाइन के अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरीके की झड़प होती है। और चीन के सैनिकों ने पिछले साल अक्टूबर में भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था, जब बड़ी तादाद में उसके सैनिक उस जगह पर यांगसे में, उसी इलाके में जहाँ ये घटना हुई है, वो वहाँ पहुँचे थे, जब भारतीय सेना ने उनको डिटेन भी किया था। बहुत ज़्यादा नंबर थे उनके, उस वक्त भी हम लोगों ने डिटेन किया और वहीं पर ही बातचीत के बाद पूरा मैटर सॉर्ट आउट किया गया। और अब एक मैकेनिज्म के तौर पर, जैसे कि 9 तारीख को यह घटना हुई, उसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई है, लोकल कमांडर स्तर की मीटिंग है। एक मैकेनिज्म पहले से ही चला आ रहा है कि जब भी एलएसी पर विवाद होगा, इस तरीके का तनाव होगा, तो ऐसे ही बातचीत करके मसले को सुलझा लिया जाएगा। और यही 9 दिसंबर को भी हुआ। अमूमन हमने देखा है युद्ध किसी समस्या का समाधान होता नहीं है और भारत पहले तो कोशिश यही करता है कि बातचीत के जरिए मसलों को सुलझा लिया जाए और यही वजह है कि रक्षा मंत्री के घर पे युद्ध स्तर की बैठक चल रही है। इस युद्ध स्तर की बैठक के जरिए भी यही अनिल चौहान जो है वो इस वक्त निकल रहे हैं। सीडीएस अभी फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर से निकल रहे हैं और उसके बाद आप सामने उधर देख सकते हैं जहाँ पे बैठक हुई थी और वो सामने अधिकारी जो है वो वहाँ पे अभी फिलहाल वहाँ पे बैठे हुए अंदर जो है एक एक करके निकलना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एनएसए अजीत डोवल बाहर निकले, उसके बाद सीडीएस निकले हैं और अब यहाँ से जो सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख है, वो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से संसद भवन की तरफ कूच करेंगे। संदीप, बिल्कुल मेरा सवाल भी इससे ही जुड़ा हुआ ये था कि जिस तरीके से ये आज की बैठक चली है, इस बैठक के जरिए भी यही तय करना है कि बातचीत के जरिए मसलों का समाधान कैसे हो, क्योंकि भारत अमूमन चाहे पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ या किसी भी ऐसे देश के साथ तो जो भारत के सामने आंखें दिखाता है, उससे पहले हम बातचीत करते हैं।
देखिए, बातचीत अगर हम लोग बातचीत की करें तो दोनों देशों के बीच जो बातचीत होती है दो अलग अलग स्तर पे होती है। डिप्लोमेटिक स्तर पर होती है और एक सेना के स्तर पे होती है। डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत के लिए विदेश मंत्रालय है वो चाइना के साथ बातचीत करता है, लेकिन जब भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस तरीके का विवाद होता है, तो लोकल मिलिट्री स्तर पर जो एक मैकेनिज्म तैयार किया गया उसके तहत ही बातचीत होती है। और जिसके संदीप, एक बार फिर से इस खबर को हम आपसे समझेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हमें रुकना होगा।